हमने पछाड़ दिया अर्थव्यवस्था ग्रोथ में इटली को, राहुल के ननिहाल को। इंग्लैंड जो है वो डेवलप्ड नेशन में आता है। इंडिया की जो बात होती है वो अभी भी डेवलपिंग नेशंस में होती है। मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय हो गया है 1.5 लाख का, लेकिन यही डिपार्टमेंट जो था एक बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था कि यहाँ पर जो रेवेन्यू आती थी 16,000 करोड़ थी, बिना सर्किल रेट बढ़ाए 50 लाख पहुँच गया है 32,000 करोड़ पर। कहाँ चला जाता था ये? तो चाचा भतीजा घर जाता था। उत्तर प्रदेश में आज भी जो मूलभूत मुद्दा है वो भ्रष्टाचार और रोजगार को लेके, जब भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कीमत पर करप्शन से सुलह नहीं करते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये स्थिति देखी जाती है कि जो अधिकारी हैं वो बेलगाम नजर आते हैं। इस पूरे लोकतंत्र में कार्यपालिका के प्रति पुनः विचार करने की आवश्यकता है। बड़ा आरोप ब्यूरोक्रेसी के लिए आप, अगर कहीं पर सड़कें और सीवर नालियां खराब बनी तो केवल जांच करके नहीं, उसका पेमेंट देने वाला अधिकारी कौन था, कौन उसका नोडल था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का नियमावली बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सी न्यूज़ भारत संवाद कार्यक्रम के तहत लगातार आपको उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों से रूबरू कराता है, साथ ही साथ आपको रूबरू कराता है उनके विभाग से और उनकी कार्य योजना जो वो पटल पर ला रहे हैं उससे। इसी क्रम में आज सी न्यूज़ भारत लेकर आया है उत्तर प्रदेश संवाद का वो सिलसिला जहां आप रूबरू होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे लोकप्रिय और बहुचर्चित मंत्री से जिनके पास एक बहुत ही गोपनीय विभाग है। और गोपनीय इसलिए है, वो जानेंगे उनके शब्दों से कि आखिरकार वो क्यों गोपनीय है और उस विभाग की जो कागज़ होते हैं उसकी चर्चा क्यों आम हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय और कद्दावर मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र जायसवाल जी। रविंद्र जी बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। सी न्यूज़ भारत का विशेष कार्यक्रम है सर संवाद, और संवाद में हम जनता को रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रालयों के कार्यक्रमों से जो वो पटल पर लाते हैं। अब आपका जो विभाग है वो है स्टाम्प, पंजीयन और न्यायालय विभाग। ये विभाग किस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसरता पर काम कर रहा है? शुरुआत करने से पहले सभी को दिवाली की ज्यादा छठ की शुभकामना बधाई है। मैं इसी से आगे बढ़ता हूँ कि भारत त्योहारों का देश है, जहाँ पर हर त्यौहार में अर्थव्यवस्था का ग्रोथ होता है। माननीय मोदी जी ने जीएसटी पर जो घटाया वो घटाया नवरात्र में। नवरात्र के बाद आया दिवाली, फिर डाला छठ, फिर शादी विवाह के लगन। यानी हमारा पूरे भारत के अंदर विश्व में 27 कंट्री के बराबर आबादी भारत की अकेली है। कोई मेरे खिलाफ एक देश है जो लगा दिया 100% का टैक्स लगा दिया। हम खुद ही बजा रहे हैं, स्वदेशी अपनाया जाए तो हमें किसी पर निर्यात पर भरोसा करना ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा मंत्री जी, कल मैं गया था, स्वदेशी मेला लगा हुआ है और बड़े स्तर पर आपने स्वदेशी का जिक्र कर दिया, स्वदेशी मेला लगा हुआ है। रेवेन्यू का मेरा विभाग रेवेन्यू का है, तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे ले समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यह हमारा देश है। अब मैं अगर यूँ कहूँ कि इस समय अघोषित जारी है विश्व युद्ध आर्थिक, हर देश अपने अपने अर्थव्यवस्था के लिए चिंता कर रहा है। भारत के आसपास के देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, चाहे वो श्रीलंका हो, बर्मा हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। ऐसी स्थिति में भारत की स्पीड काफ़ी अच्छी है। इतनी स्पीड है अर्थव्यवस्था ग्रोथ की कि हम पहुंच गए हैं चौथे पावदान पर। यही स्पीड रहेगा तो 3-4 महीने पहुंच जाएंगे तीसरे पावदान पर। हमने पछाड़ दिया अर्थव्यवस्था ग्रोथ में इटली को, राहुल के ननिहाल को। हमने पछाड़ दिया जिन्होंने हमारे देश पे आके हमें 250 साल गुलाम बनाए थे, इंग्लैंड को पछाड़ दिया। माननीय मोदी जी का अभी कार्रवाई आगे बढ़ रहा है कि 47 तक हमारा देश हो जाए विकसित। अच्छा मंत्री जी, इंग्लैंड और इटली का जिक्र कर रहे हैं। इंग्लैंड जो है वो डेवलप्ड नेशन में आता है। इंडिया की जो बात होती है वो अभी भी डेवलपिंग नेशंस में होती है। और बात कर रहे हैं हम कि हमने उन्हें पछाड़ दिया, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसमें एक अलग ही माहौल देखा जाता है। उसको किस तरह से आप लोग? मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय हो गया है 1.5 लाख का। 14 के पहले यह आया था 85,000 था।
मैंने बस हो गया। आप चेक करेंगे अपने घर के आसपास का, तो वह व्यक्ति सबके पास स्कूटर हो गया है, कार हो गया है, घर में 4 कार रख लिए हैं। यह प्रतीक है अर्थव्यवस्था ग्रोथ का। पॉइंट नंबर 1, मेरा विभाग रेवेन्यू विभाग है, जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं। जब मानी योगी जी आए यूपी के अंदर, तो उस समय यहाँ के मात्र 16 लाख डॉक्यूमेंट होते थे, 16 लाख, और रेवेन्यू आती थी 11,000 करोड़। प्रदेश का सीमा का विस्तार हुआ नहीं, सीमा उतना ही है। सर्किल रेट बढ़ा नहीं, सेम रखा गया। सर्किल रेट हर साल बढ़ता है, उसको रोका गया कि मिडिल फैमिली भी जो अपने स्वाभिमान से अपने लिए मकान जमान खरीदना चाहता है, तो उस पर टैक्स का भार न पड़ने पावे। 7 साल में रोका उसको। बिना स्टैम्प शुल्क बढ़ाए हुए मेरी डॉक्यूमेंट जो होती थी पहले यहाँ पर यूपी का 16 लाख, अब पहुँच गया है 50 लाख पर। जो रेवेन्यू आता था हमारे पास 11,000 करोड़, वो चला गया 35,000 करोड़ पर। ये कमाल है योगी मोदी जी की। यूपी के लाला इसलिए बेहतर है, हर इन्वेस्टर चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं। मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत का अर्थव्यवस्था ग्रोथ करने के लिए हमें चाहिए $5 ट्रिलियन। तो योगी जी ने कहा कि उसमें संबल करने करेगा यूपी, और हम अपने अर्थव्यवस्था ले आएंगे $1 ट्रिलियन। और $1 ट्रिलियन के कारण से आज भारत का निवेश का सबसे बड़ा प्रदेश बन गया यूपी। अगर मैं यूँ कहूँ कि आज भारत के अंदर जहाँ से यूपी खड़ा हो जाता है, उसके पीछे लाइन लगती है। पहली पंक्ति में खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश, अर्थव्यवस्था में, लाइन ऑर्डर में, दूध के उत्पादन में, कृषि में हो गया है। जो माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का नीति है, उस नीति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पूरे विश्व में एक तरह से अघोषित जारी है विश्व युद्ध, जब कुछ चीज़ होती है तो हर व्यक्ति भी जज्बा पैदा करता है। तो मेरा सबसे अपील है कि अर्थव्यवस्था में फ्रीडम फाइटर की तरह हर भारतीय अपनी भूमिका निभावे, क्रांतिकारी की भूमिका निभावे। करना क्या है उसको? केवल एक काम करना है कि स्वदेशी अपनाएं, भारतीय उत्पादन को अपनाएं, और भारतीय उत्पादन के बारे में वोकल करें। बहुत शानदार हमारा प्रोडक्ट है, ये ब्रांडिंग करें। बिल्कुल मंत्री जी, वोकल फॉर लोकल कह दिया आपने, स्वदेशी कह दिया। तरह तरह के अभियान हैं जो उत्तर प्रदेश में पटल पर लाए जा रहे हैं। परंतु मंत्री जी, जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में हमने इतना रेवेन्यू जनरेट करा, लेकिन यही डिपार्टमेंट जो था एक बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। उस जो एक चैलेंज है उसको आप लोग कैसे ओवरकम कर रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार एकदम से तो नहीं हट सकता, तो वो आपके सामने मुद्दे भी आते होंगे, तो वो उसको कैसे आप लोग दूर कर रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू आती थी 16,000 करोड़ थी, बिना सर्किल रेट बढ़ाए 50 लाख पहुँच गया है 35,000 करोड़ पर। जो 35,000 करोड़ बचा थी, होल ही पैच कर रहा हूँ हम लोग। पहले सरकारों में होल हो रहे थे और रेवेन्यू कहीं जा रहा था। कहाँ चला जाता था ये रेवेन्यू? आप समझ नहीं कहाँ जा रहा था? तो चाचा भतीजा घर जा रहा था। लेकिन माननीय योगी जी ने उस होल को पैच करने का प्रयास कर रहे हैं। उस होल का पैच करने का नतीजा है कि हम 11,000 करोड़ से पहुंच गए हैं 35,000 करोड़ पर। अभी कुछ काफ़ी चैलेंजिंग है। हमने कह दिया कि पूरे रजिस्ट्री विभाग में कैमरे लगवा रहा हूँ, वार रूम बनवा रहा हूँ, जिले पर, मंडल पर, प्रदेश के मुख्यालय पर। कोई व्यक्ति अगर बहुत देर से खड़ा है, 20 मिनट आधा घंटा खड़ा है, तो क्यों खड़ा है उसकी पूछताछ करूँगा। सहजता सरलता से कर दिया जाए। अभी हमने एक नीति बना रहे हैं, आजकल में जारी होने वाला है कि आपको एक प्रॉपर्टी खरीदना है तो सर्किल रेट क्या होना चाहिए, यह कई चीज़ क्लियर नहीं था। तो कुछ ही लोग ऐसे हैं गुमराह करते थे कि तुम्हारे पर यह भी लागू होता नहीं, तुम्हारे पर ये लागू होता है, तो हमें ये कर दो, हम ये लागू करा देंगे। तो हमने उस 47 फॉर्मेट को लेके आ रहे हैं 15 फॉर्मेट पर। हाँ, क्योंकि ये मंत्री जी बड़ा जानने योग्य है। कई बार होता क्या है, किसी की ज़मीन जो है वो नगर निगम के अधीन आती है या नगर पालिका में आती है, इधर से पीडब्ल्यूडी का रोड भी गुजरता है, तो आदमी के मन में बड़ा संशय आ जाता है कि अब जो इसका रेट लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा। और नगर निगम में या पालिका में जाते हैं तो वो लोग समझा नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी समझ का अभाव कह लें या फिर जानकारी का अभाव कह लें। यही नहीं था। माना कि हजरतगंज के मेन रोड की प्रॉपर्टी है, वो बाजार है, उसके 100 मीटर यानी 300 फीट की भी कोई प्रॉपर्टी है, उसका अप्रोच रोड से नहीं गली से है। लेकिन क्या नियम है कि आपको तब भी 100 मीटर के दायरे में आ जाएंगे, भले ही आप गली में रहेंगे, सर्किल रेट आप देंगे, मेन रोड का ये हटेगा।
अगर मेन रोड पर है तो मेन रोड का, और अगर गली से अप्रोच है तो उसका सर्किल गली का लगेगा, कम लगेगा। ये हम सुधार करके जा रहे हैं, आज कल में इसका जरूर नहीं जियो। नहीं जरूरी होगी। सबसे बड़ा चैलेंज पूरे विभाग के साथ उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप इतने कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री के जो बहुत चहेते मंत्री उत्तर प्रदेश में, उनमें आपका नाम सूची में शुमार होता है। क्या सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में? हम सबके लिए अभी भी कुछ लोग हमारे देश के अंदर जातिगत भेदभाव पैदा कर रहे हैं, समुदाय का पैदा कर रहे हैं, ये चुनौती है। और हमारा ये प्रयास है कि हम सब लोग जब विश्व के पटल पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा भाईचारा, हमारा जाति पात न रहे, तो हमें कौन रोक पाएगा विश्व गुरु बनने में? हमें कौन रोक पाएगा भारत को रोक पाएगा विश्व की ताकत बनने में? चुनौती है कि हम प्रदेश के अंदर इनको रोकेंगे, और जब ये रोकेंगे सारे लोग अगर मिल के एक साथ करें, हमारी पूरी एनर्जी फोकस किया जाए विकास पर, तो हम विश्व की ताकतवर देशों से आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में आज भी जो मूलभूत मुद्दा है वो भ्रष्टाचार और रोजगार को लेके, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो ये मुद्दे जरूर उभर कर आते हैं। आज भी लोग ये कहते हैं कि तहसीलों में बहुत ज़्यादा व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो उसको कैसे दूर करें? मैं क्या रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कीमत पर करप्शन से सुलह नहीं करते और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हो चुके हैं हैप्चुअल, वो दाएं से बाएं से दाएं से बाएं से कुछ करते हैं। तो सरकार की निगरानी है, सरकार वो प्रयास कर रही है। हम सीधे किसी को पकड़ सक करके न दे सकते हैं फांसी। हम एक टेक्नोलॉजी है उसकी, पकड़ना, कंप्लेन करना, जांच करना, कार्रवाई करना, तो उस पर हम लोग कर रहे हैं। हमने अपने विभाग में भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया गया, कई लोग कार्रवाई किया गया। बीच में एक बार बल्क में ट्रांसफ़र हुए थे, कुछ जुगाड़ लगा, पूरा कैसे कराया गया उसको हम लोगों ने, तो उस पर हम लोग सजग हैं। और दूसरा है कि जहाँ तक नौकरी की बात है तो फेयर नियुक्तियाँ इस सरकार की देन है, वरना क्या था पूर्व सरकारों में कुछ जिले में सबको सारी नौकरी उन्हीं को मिलती थी, या मैं ये कहूँ कि एक जाति विषय मिलता था। आज सभी लोग पा रहे हैं नौकरी, क्षमतावान है, गली वाला, गांव वाला व्यक्ति क्षमता है तो नौकरी पा रहा है। यही फेयर नियुक्ति है। सबके हाथ में नौकरी संभव नहीं है। हमारा ये प्रदेश की पॉपुलेशन हो गया है 25 करोड़। हम आज भी, हमारा यूपी का जो पॉपुलेशन है वह लगभग 12 देश के बराबर है। तो अब ऐसे स्थिति में सरकारी नौकरी की लिमिट है। सबके हाथ में रोजगार हो जाए। सरकार इस कारण से यूपी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी ले आई 22 की, और जिसमें कि हम सब उम्मीद किए थे कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हो जाएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये चला गया है 35 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गया। तो फिर मतलब करीब 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। नहीं है, मिल गया है। आप देखिए कि अगर आप कहीं घर के पड़ोस में देखेंगे आप, तो कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई न कोई चाहे दुकान कर रहा हो, चाहे खेती कर रहा हो, सरकारी अथवा प्राइवेट जॉब कर रहा हो, एक घर नहीं मिलेगा आपको। मैं अगर यूँ कहूँ आपको थोड़ा देर के लिए, मंत्री लखनऊ में अगर जाएंगे तो बात अलग रही, लेकिन गांव देहात में जाएंगे सब उससे छोड़िए। हम आपको बता रहे घटना, मेरे यहाँ गार्ड की वैकेंसी आई है 700 की। हमने रिपोर्ट लिया था तो कहे कि लोग तैयार नहीं हैं, इतने कम पेपर, 18,000 के पेपर, और 18,000 के पेपर अगर गार्ड नहीं मिल रहे हैं तो यह भारत की प्रदेश की संपन्नता का प्रतीक है, ये प्रतीक है। मैंने ये सवाल आपसे केवल इसलिए करा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थिति देखी जाती है कि जो अधिकारी हैं वो बेलगाम नजर आते हैं। आप ही के विभाग में जब फाइलें खुलती हैं ट्रांसफ़र की, तो आप ही ने उस मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो एक मिलीभगत कहने या भ्रष्टाचार का स्वरूप कहने वो उजागर होता है इन फाइलों से। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों पर अभी लगाम कसने की बहुत आवश्यकता है? मैं तो व्यक्तिगत मेरी राय है, इस पूरे लोकतंत्र में कार्यपालिका के प्रति पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इनके कार्य पद्धति पर, इनके जवाबदेही पर, इनके कार्य के शैली पर। अगर आपके यहाँ चीज़ें कुछ डिले हुआ तो तय करने की जवाबदेही। बहुत बड़ा आरोप ब्यूरोक्रेसी के लिए आप इस फिर अगर आपने रिपोर्ट गलत लगा दिया और बाद में सही किया आपके सीनियर ने, तो जिसने गलत लगाया था उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर कहीं पर सड़कें और सीवर नालियाँ खराब बनी
तो केवल जांच करके नहीं, उसका पेमेंट देने वाला अधिकारी कौन था, कौन उसका नोडल था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का नियमावली बनाना पड़ेगा। यही मुखरता जो आपकी है, ये जनता के लिए बड़ी लोकप्रिय है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, धन्यवाद। इसी न्यूज़ भारत को समय देने के लिए। वाकई आपने जाना कि कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं जो खुलकर बात करते हैं, बताते हैं कि क्या मार्मिक है और क्या तार्किक है। आप देख रहे हैं थे कि मेरे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर किस तरह अग्रसर है। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।